अरे दलाल, इंस्पेक्टर वर्दी के नाम पर गरीबों को तुम लूटते हो। तुमको किसने वर्दी पहना दी है? तुम गरीबों पर जुल्म करते हो। अब तुझे भी वही सब झेलना पड़ेगा। बता अब कैसा लग रहा थप्पड़? साहब मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ बेटा, बाजार से मेरे लिए सब्जी खरीद ला। ओ हरी सब्जी लाना, आज मेरा हरी सब्जी खाने का मन कर रहा है। जी मां, मैं अभी आपके लिए बाजार से सब्जी खरीदने जा रहा हूं। आपने मां के प्यार में अजय साधारण कपड़े में अपने मां के लिए सब्जी खरीदने बाजार निकल पड़ा। वह आर्मी था, साधारण कपड़े में था। उसको देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह एक आर्मी जवान है और बॉर्डर पर खड़ा होकर अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। अजय सब्जी वाले के पास पहुंचा, बोला, अंकल हरी सब्जी कितने रुपए किलो है? तो सब्जी वाले अंकल बोल कि बेटा सब्जी 30 रुपए किलो है। अजय और सब्जी वाले बात ही कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी से इंस्पेक्टर आया और कहा कि चलो मुझे 3 किलो सब्जी दे दो जल्दी से। तो सब्जी वाले अंकल इंस्पेक्टर से बोले कि ठीक है सर, मैं दे रहा हूं। तभी सब्जी वाला वह अजय को, जो सबसे पहले आया था सब्जी खरीदने के लिए, उसे सब्जी देने लगा। तभी इंस्पेक्टर बोला कि पहले मुझे सब्जी दो तब इसको देना। तभी सब्जी वाला बोला कि सर पहले यह लड़का आया है, मैं पहले इसे सब्जी दूंगा फिर आपको सब्जी दूंगा। तभी इंस्पेक्टर बोला कि यह बुढ़े ज्यादा बोलता है, तो मुझे अभी जानता नहीं है। मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूं, मुझे पहले सब्जी दे कि जाहिल गवार को देगा। तू सब्जी मुझे सब्जी दे। यह सब वह आर्मी जवान को नहीं जानता था कि यह आर्मी का जवान है। वह साधारण कपड़े में आया था। वह सब खड़ा सुन रहा था। सब्जी वाला थोड़ा डर गया और वह इंस्पेक्टर को सब्जी दे दिया। फिर इंस्पेक्टर जाने लगा। तभी सब्जी वाला बोला कि साहब सब्जी का पैसा दे दीजिए। तभी इंस्पेक्टर बोला कि तुम मुझसे पैसा मांगता है, मैं इंस्पेक्टर हूं, अभी तुझको अंदर कर दूंगा, पकड़ ले जाऊंगा और तेरी दुकान बंद कर दूंगा, मुझे जानता नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर सब्जी लेकर चला जाता है और फिर अजय पूछता है कि अंकल आपको सब्जी का पैसा इंस्पेक्टर नहीं दिया? तो सब्जी वाला बहुत ही उदास मन से कहता है, कई बार मेरे से सब्जी लेकर गया है लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है कि तेरा दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे अजय आप इन बातों को छोड़िए, यह लीजिए आपका सब्जी। इस पर आर्मी अजय ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं अंकल अब छोड़ना नहीं है, इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने न जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनन अपराध है और यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगा, इसे सस्पेंड कर दूंगा और इसे इसी बाजार में सब लोगों के सामने बेइज्जती करूंगा और यह बताऊंगा कि वर्दी इसलिए नहीं पहनाई जाती है लोगों पर जुल्म करो और उनसे फ्री में सामान ले जाओ, बल्कि वर्दी इसलिए पहनाई जाती है कि इंसानियत पहचानो और हक पहचानो और इसकी औकात दिखाऊंगा। यह सुनकर सब्जी वाला घबरा गया। उसने कहा, देखिए अजय, यह थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दें। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। अजय आर्मी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, हां ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूं, मैं आर्मी बॉर्डर का हूं, मेरा इधर बहुत चलता है। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकता हूं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक यह बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। यह जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर रहेंगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले और इसे इसी बाजार में सब लोगों के सामने बेइज्जती करूंगा और यह बताऊंगा कि वर्दी इसलिए नहीं पहनाई जाती है लोगों पर जुल्म करो और उनसे फ्री में सामान ले जाओ, बल्कि वर्दी इसलिए पहनाई जाती है कि इंसानियत पहचानो और हक पहचानो। कानून से सस्पेंड करवाऊंगा। कल मैं इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगा और यहीं बैठूंगा। फिर देखते हैं वही इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए सब्जी लेकर जाता है। अभी मेरा सब्जी दीजिए और यह लीजिए। 100 मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों के सब्जी के दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रहे हैं? अजय, रहने दीजिए,
आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। अजय मुस्कुराकर बोला, देखो अंकल, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, रख लीजिए, काम आएंगे। यह कहकर अजय आर्मी ने पैसे दिए और घर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह अजय आर्मी दुकान पर आ गया और चुपचाप बैठ गया। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। अजय आर्मी ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर राहुल अंदार से बोला, सब्जी पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा सब्जी? जल्दी दे। इतने में उसकी नजर अजय पर पड़ी। वह हल्के व्यंग में हंसते हुए बोला, अरे, यह लड़का आज फिर यहां क्या कर रहा है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा? इतना कहकर वह रुक गया और फिर बोला, अच्छा, वैसे यह दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहां बैठा हुआ है? अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा चाचा है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने सब्जी पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही सब्जी लेकर मोटरफ बढ़ा, दुकानदार ने कहा, सर, सब्जी के पैसे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वह लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है। मैंने कल भी कहा था, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूंगा तो तेरा यह दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबरा कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए सब्जी ले जाकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से यह सब करना पड़ता है। सुबह बाजार से सब्जी जाकर लाते हैं मंडी से, फिर उसे अच्छी तरह से लगाते हैं। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर चोट कर रहे हैं साहब, प्लीज पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ दे मारा और गुस्से में बोला, तुझे अक्ल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर? मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे को दूसरी जगह जाना है और तू यहां मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेगा। यह देखकर अजय आर्मी खुद पर काबू न रख सका। वह गुस्से से चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहां सब्जी लेकर जा रहे हैं। सब्जी फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीदकर मंडी से लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। यह उनका रोज का धंधा है। आप धमकाकर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। यह कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। वह अचानक अजय आर्मी के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझता है? मुझे जुबान लड़ाकर बैठा है। तू मुझे जानता नहीं, तेरे अक्ल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगा। और हां, यह दुकान तेरा नहीं है तो यहां दिमाग मत लगाया कर। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझा? चुपचाप बैठा रहा। अजय मन ही मन सोच रहा था, अब तो यह इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वह शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। वह इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। यह एक आम जनता की दुकान है और आप यहां मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में यह नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। यह अन्याय है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। सब्जी वाला दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, अब समझा ये कौन है बे, और यहां मुझसे जुबान लड़ रहा है? तुझे डर नहीं लगता? तू यहां से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा?
इतना कहकर इंस्पेक्टर सब्जी हाथ में लेकर तरफ जाने लगा। तभी अजय आर्मी ने इंस्पेक्टर को बुलाया और कहा, साहब कहां पर जा रहे हो? इतना सब जो आपने धमकियां दी हैं, इतने का सब्जियां लेकर गए हैं, और जो इतना हम लोगों को थप्पड़ मारे हो, ये सब का कौन जुर्म सहेगा? कैमरे में कैद है जा, किधर रहे हो? ये सब तुमने किया है तो तुम नहीं सब झीलों गए ना? तभी अजय इंस्पेक्टर को कैमरा उतार कर सारा रिकॉर्डिंग दिखाने लगा, जो अजय आर्मी को और सब्जी वाले को थप्पड़ मारा और धमकियां दिया। ये सब दिखने लगा और बताया कि मैं एक साधारण लड़का नहीं हूं, मैं आर्मी जवान हूं, तुम मुझे नहीं जानते हो। तभी इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलतियां हो गईं। अब आज से मैं कभी किसी पर भी जुल्म नहीं करूंगा। तभी आर्मी गुस्से में पुलिस वाले को खींचकर तमाचा मारा और उसे बताया कि अभी तुझे सब झेलना पड़ेगा। अब तुझे कैसा लग रहा है? थप्पड़ और अजय सब्जी वाले को कहां मारो। और सब्जी वाला गुस्से में इंस्पेक्टर को कहा, अरे इंस्पेक्टर दलाल, तुझे वर्दी किसने पहना दी है? तू लोगों से वर्दी के नाम पर ढाका मारता है, अब यह लिए तमाचा। अब तुझे कैसा तमाचा लगा? सब्जी वाला भी इंस्पेक्टर को तमाचा मारा। फिर इंस्पेक्टर ने दोनों का पांव पड़कर माफी मांगा, साहब मुझे माफ कर दो, अब नहीं गलती होगी, अब किसी गरीब को भी नहीं सताऊंगा। सारे लोगों के बीच उसे इंस्पेक्टर का सभी कारनामा दिखाया। कहानी से हमें यह सीखना मिला कि कभी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए और हमेशा हक के साथ रहो।